Hello everyone, my name is Pankaj Ahirwar, Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering. Today I will going to deliver a video lecture on measurement, Basic Mechanical Engineering subject, BTech second sem. First we define measurement. So what is measurement? Measurement basically क्या होता है कि एक प्रकार का क्वांटिटिव कंपैरिजन है एक अननोन क्वांटिटी और एक प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड के बीच में। मान लीजिए कि हम लोग को कोई भी मेजरमेंट करना है तो उस मेजरमेंट में हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें इस पेन का मेजरमेंट करना है तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे स्केल का, इंजीनियरिंग टर्म्स में हम उसे स्टील रूल भी कहते हैं। तो ये हमारे पास एक अननोन मैग्नीट्यूड है या अननोन क्वांटिटी है जिसको हमें मेज़र करना है। अब हम जो स्टील रूल या स्केल लाएंगे उसको स्केल से इस पेन को कंपैरिजन करेंगे तो जो भी क्वांटिटी निकल के आएगी वो मेथड या टर्मिनोलॉजी मेजरमेंट कहलाती है। हम इसको मेजर करने के लिए या इससे छोटी क्वांटिटी का भी कोई स्केल यूज कर सकते हैं या इससे बड़ी क्वांटिटी का भी स्केल यूज कर सकते हैं। तो हम मेजरमेंट के टाइम पे हमको कुछ ना कुछ अमाउंट में वैल्यू मिलती है, जो भी एग्जिस्टिंग वैल्यू रहेगी वो हमें प्राप्त होती है। अब मेजरमेंट में एक टर्म आता है मेजरेंड। मेजरेंड क्या होता है एक्चुअल में, हमारा जो टारगेट होता है या हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है, मेजरमेंट का जो मेन ऑब्जेक्ट है वही कहलाता है हमारा मेजरमेंट। फॉर एग्जांपल हमने इस पेन की लेंथ मेजर की तो हमारा ऑब्जेक्ट था इसकी लेंथ मेजर करना, तो इस मेजरमेंट में मेजरेंड कहलाएगा लेंथ। अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट मेजर करना है कितना किलोग्राम में या ग्राम में, तो वेट उसका मेजरेंड कहलाता है। उसी प्रकार से लेंथ, मेजरमेंट, टाइम, प्रेशर, वेलोसिटी ये सब मेजरेंड कहलाते हैं मेजरमेंट के अंतर्गत। नेक्स्ट टॉपिक है कैलिब्रेशन। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है मेजरमेंट का। कैलिब्रेशन क्या है एक्चुअल में, जब किसी भी इंस्ट्रूमेंट की बात करें, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की, तो हम उसको बार बार यूज करते हैं तो वियर एंड टियर के कारण क्या होता है वो उसमें एक्यूरेसी नहीं रह जाती है। हमें मेजरमेंट के दौरान किसी भी चीज़ का मेजरमेंट करना है किसी भी ऑब्जेक्ट का तो हमें एक्यूरेसी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। हमने कोई भी ऑब्जेक्ट लिया, उसके लिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं तो जो इंस्ट्रूमेंट है हम परचेस करते हैं वहाँ से वो एक्यूरेट देता है, बट टाइम टू टाइम कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशन कारण या सराउंडिंग कारण उसकी एक्यूरेसी चेंज होती जाती है। तो उसकी परफेक्ट एक्यूरेसी डिटरमाइन करने के लिए या वो कोई भी इंस्ट्रूमेंट है वो सही एक्यूरेट कितना एक्यूरेट है उसको हम एक स्टैंडर्ड स्पेसिमेन से कंपेयर करते हैं। तो इस टेक्निक के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक पीरियोडिक कंपैरिजन होता है। तो मान लीजिए कोई एक कंपनी है, कंपनी ए और कंपनी बी, किसी एक कंपनी ने एक प्रोडक्ट एक ग्लास बनाया, दूसरी कंपनी ने दूसरा ग्लास बनाया। ए कंपनी का ग्लास ए, बी कंपनी का ग्लास बी। दोनों कंपनी का ये कहना है कि दोनों ग्लास में 20-20 लीटर या 20-20 मिलीलीटर ले ले 20-20 मिलीलीटर वाटर आता है, लेकिन हमें कैसे पता कि उसमें दोनों ग्लास में 20-20 मिलीलीटर का वाटर आएगा या नहीं आएगा। तो उसके लिए हम लेबोरेटरी से एक स्पेसिमेन लेते हैं, एक जो कि जिसका मतलब फिक्स डायमेंशन है कि एक बीकर लाते हैं, उस बीकर में फिक्स है कि 20 मिलीलीटर ही वाटर आएगा। तो हमने उस जो लेबोरेटरी का बीकर है या ग्लास है उसमें 20 लीटर वाटर चेक किया और ए ग्लास और बी ग्लास दोनों को कंपेयर किया। जो ए ग्लास में जितना वाटर था उसको हमने लेबोरेटरी वाले ग्लास में भरा तो उतना इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सेम बी का चेक किया लेबोरेटरी वाला ग्लास से। तो हमने देखा, मान लीजिए जो स्पेसिमेन लेबोरेटरी वाला ग्लास था उसमें एग्जैक्ट 20 लीटर वाटर था, बट ए में 20 मिलीलीटर नहीं आया। सपोज कीजिए उसमें आ गया 19 और बी में आया 21। तो दोनों ही कैलिब्रेशन टेक्निक के अकॉर्डिंग एग्जैक्ट एक्यूरेसी रीडिंग अमाउंट नहीं दे रहे हैं। तो हम इस टेक्निक का यूज करके ये बता सकते हैं कि किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की क्या एक्यूरेसी है या कब तक उसको यूज करना है नहीं करना है। ये क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कैलिब्रेशन, क्योंकि हमें जो भी किसी भी ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट करना होता है तो हमें एक्यूरेसी का बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। इसके बाद हम ध्यान दें
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेथड ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट करने की दो मेथड होती हैं, एक होता है डायरेक्ट मेजरमेंट, डायरेक्ट कंपैरिजन मेथड, सेकंड है हमारा इनडायरेक्ट कंपैरिजन मेथड। डायरेक्ट कंपैरिजन मेथड में क्या होता है कि जिस भी ऑब्जेक्ट को हमें मेजरमेंट करना होता है उसको हम लोग डायरेक्टली कंपेयर करते हैं हमारे स्टैंडर्ड के साथ, इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के साथ। जैसे कि हमने बात की इस पेन को मेजर करना है, एक कोई भी स्केल है या स्टील रूल है, हमें मेजर करना है इसकी लेंथ, तो हम डायरेक्टली इसको कंपेयर करते हैं इस इंस्ट्रूमेंट के साथ। अगर मान लीजिए हमें किसी भी इसका वेट मेजर करना है तो डायरेक्टली हम इसको जो भी वेट मेजरिंग मशीन है उसके साथ डायरेक्टली मेजर करते हैं। डायरेक्टली कंपैरिजन कर रहे हैं हम इस मेथड में ऑब्जेक्ट का और इंस्ट्रूमेंट का। बट जो सेकेंड मेथड है इनडायरेक्ट कंपैरिजन, इसमें ही हम यूज करते हैं कैलिब्रेशन मेथड का। हमने कोई एक भी मतलब मेजरमेंट कर लिया, जैसे कि लास्ट स्लाइड में हमने कंपेयर किया कि एक ग्लास में हमने कर लिया कि कितना उसमें वाटर भर लिया और उसको कैलिब्रेट किया, फिर एक स्टैंडर्ड वैल्यू से स्टैंडर्ड बीकर से कंपेयर किया, तो वो जो कैलिब्रेशन की टेक्निक है जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं इनडायरेक्टली, ये है मेजरमेंट का सेकंड टेक्निक। नेक्स्ट, मोड्स ऑफ मेजरमेंट। कितने प्रकार के मेजरमेंट हम कर सकते हैं? तो इसमें होते हैं तीन प्रकार के, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी मेजरमेंट में क्या होता है कि जो भी पैरामीटर है उसको हम डायरेक्टली किसी भी एक रेफरेंस से कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करें, हमें मेजर करना है किसी भी इस ऑब्जेक्ट की लेंथ, तो डायरेक्टली हम उसको कंपैरिजन करते हैं स्केल के साथ। तो डायरेक्टली ऑब्जेक्ट का किसी भी इंस्ट्रूमेंट के साथ कंपैरिजन करना कहलाता है प्राइमरी मेजरमेंट। सेकेंडरी मेजरमेंट में क्या होता है कि इस मेजरमेंट में डायरेक्टली कंपैरिजन ना होके वन टाइम कन्वर्जन होता है। वन टाइम कन्वर्जन का मतलब क्या? जैसे सपोज कीजिए कि कोई भी इस प्रकार का ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर गैस भरी हुई है। ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर गैस भरी हुई है। इस गैस का अगर हमको प्रेशर मेजर करना है तो हमें इस गैस का प्रेशर मेजर करना है। मान लीजिए इसके अंदर जो गैस प्रेशर है हम लोग और इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। मान लीजिए इसके अंदर का हमने प्रेशर इंक्रीज किया तो यहाँ पर ये अभी इसका कंडीशन ये है, चेंज होने पे यहाँ पर कुछ ना कुछ अमाउंट में ये डिफ्लेक्ट होगा। तो हमें अमाउंट मेजर तो करना था प्रेशर, बट ये प्रेशर हमें किस फॉर्म में एनालिसिस हो रहा है या किस फॉर्म में मिल रहा है? डिफ्लेक्शन के फॉर्म में। मतलब एक क्वांटिटी कन्वर्ट होकर दूसरी क्वांटिटी में कन्वर्ट हो जा रही है, हम इसको वन टाइम कन्वर्ट कर रहे हैं या वन टाइम कन्वर्जन कहलाता है। हमें मेजर तो प्रेशर करना है लेकिन हमें वो फॉर्म किसके रूप में प्राप्त होगा? डिफ्लेक्शन के रूप में। जितना डिफ्लेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम बता सकेंगे कि कितना प्रेशर आ रहा है। ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उसी प्रकार से टर्सरी मेजरमेंट में क्या होता है? टर्सरी मेजरमेंट में जिस प्रकार से सेकेंडरी मेजरमेंट में वन कन्वर्जन होता है, उसी प्रकार से टर्सरी मेजरमेंट में टू टाइम कन्वर्जन होता है। किस प्रकार से? सपोज कीजिए इस डायमेंशन का कोई अगर ट्यूब है, उसमें हमें प्रेशर का मेजरमेंट करना है। तो इसके अंदर गैस भरी हुई है और यहां हमने एक कनेक्ट कर दिया है गियर। कोई एक ट्यूब है जिसमें हमने अगर टर्सरी मेजरमेंट को मेजर करना है, इस प्रकार का कोई एक ट्यूब हो जिसको हमने कनेक्ट किया हुआ है, अगर एक गियर के माध्यम से कनेक्ट कर दे और गियर में इस प्रकार से रीडिंग हमको देगा। हमको मेजर करना है प्रेशर, तो प्रेशर यहां से प्रेशर जाएगा, उसके बाद यहां पर जितना गियर डिफ्लेक्ट होगा इस गियर के मूवमेंट से यहां पर हमको इस इंडिकेशन के माध्यम से रीडिंग प्राप्त होगी। मतलब प्रेशर है, प्रेशर को हमने एक कन्वर्जन किया डिस्प्लेसमेंट में, गियर के डिस्प्लेसमेंट में, फिर गियर के डिस्प्लेसमेंट में, यहां जितनी ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा इस इंडिकेटर का, वहां से हमको पता चलेगा कितना प्रेशर में चेंज हो रहा है। इसमें टर्सरी मेजरमेंट में टू टाइम कन्वर्जन होता है और सेकेंडरी मेजरमेंट में वन टाइम कन्वर्जन होता है। इसका एक एग्जांपल है कि जो थर्मोकपल का मेजरमेंट होता है या थर्मोकपल की जो टेक्निक है वो टर्सरी मेजरमेंट के अंतर्गत आती है। थर्मोकपल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को हम लोग डिटेल में आगे स्लाइड में पढ़ेंगे। हाँ, जो मेजरमेंट की बेसिक्स टॉपिक्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए।
अब आगे हम कुछ बेसिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। आउटसाइड माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर्स, बायोमेट्रिक थर्मोमीटर, ऑप्टिकल पायरोमीटर एंड थर्मोकपल। सबसे पहला है हमारा आउटसाइड माइक्रोमीटर। आउटसाइड माइक्रोमीटर या जनरली इसे हम लोग स्क्रू गेज के नाम से भी जानते हैं। स्कूल वगैरह में इसको स्क्रू गेज कहा जाता है और इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज में माइक्रोमीटर के नाम से या स्कूल यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल पे माइक्रोमीटर के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का आउटसाइड डायमीटर को मेजर करना होता है तो उसके लिए इसका यूज किया जाता है। किसी भी ऑब्जेक्ट के आउटसाइड डायमीटर को मेजर करने के लिए आउटसाइड माइक्रोमीटर का यूज किया जाता है। ये मेजर कर सकता है 0.01 mm की एक्यूरेसी तक। यही इसका लीस्ट काउंट भी कहलाता है। लीस्ट काउंट या एक्यूरेसी ऑफ 0.01 mm यह होता है कि आउटसाइड माइक्रोमीटर इतनी तक की मिनिमम टू मिनिमम इतनी डिस्टेंस को एकदम एक्यूरेसी के साथ मेजर कर सकता है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट यही बताता है कि यह इंस्ट्रूमेंट इतने कम से कम इतनी डिस्टेंस या इतनी डायमेंशन को बिल्कुल परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ मेजर कर सकता है। माइक्रोमीटर भी दो प्रकार के होते हैं इसी में, जैसे एक हो गया हमारा मैनुअली, एक होता है डिजिटल। मैनुअली में हमें नॉर्मली मतलब रीडिंग खुद ही देखनी पड़ती है और डिजिटल माइक्रोमीटर में हमको किसी भी ऑब्जेक्ट का डायमीटर मेजर करना होता है तो उस ऑब्जेक्ट को हम लोग डिजिटल माइक्रोमीटर में लगा देते हैं तो हमको रीडिंग ऑटोमेटिकली दिख जाती है। सेकेंड है हमारा उसी प्रकार से इनसाइड माइक्रोमीटर। जिस प्रकार से आउटसाइड माइक्रोमीटर में आउटसाइड डायमीटर की एक्यूरेसी मतलब डायमेंशन निकालने के लिए, आउटसाइड डायमीटर फाइंड करने के लिए, मेजर करने के लिए आउटसाइड माइक्रोमीटर का यूज किया जाता है। उसी प्रकार किसी भी ऑब्जेक्ट की इनसाइड डायमीटर को मेजर करने के लिए हमें इनसाइड माइक्रोमीटर का यूज किया जाता है। जनरली जो होलो सेक्शन के ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें इनसाइड माइक्रोमीटर की आवश्यकता पड़ती है। इसकी भी एक्यूरेसी 0.01 mm की एक्यूरेसी तक मेजर कर सकता है। इनसाइड माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट भी 0.01 mm होता है। उसी प्रकार से है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। इसका यूज किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट के पिच डायमीटर को मेजर करने के लिए। पिच डायमीटर को मेजर करने के लिए स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का यूज किया जाता है। इसका भी लिस्ट काउंट या एक्यूरेसी 0.01 mm तक की एक्यूरेसी से मेजर कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा वर्नियर कैलिपर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है ये। इस इंस्ट्रूमेंट का यूज किसी भी ऑब्जेक्ट की डायमेंशन को मेजर करने के लिए किया जाता है। लेंथ हो, विड्थ हो, थिकनेस हो, डेप्थ हो, ये मेजर करने के लिए वर्नियर कैलिपर्स का यूज किया जाता है। वर्नियर कैलिपर्स का जो लिस्ट काउंट होता है वो 0.02 mm होता है। जो वर्नियर कैलिपर्स है 0.02 mm तक की डायमेंशन की एक्यूरेसी तक मेजर कर सकता है। यह किस मटेरियल का बना होता है, तो यह निकिल क्रोमियम स्टील का बना होता है। इससे हम क्या कर सकते हैं, मेजर आउटसाइड डायमीटर, इनसाइड डायमीटर, डेप्थ, थिकनेस मेजर कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्टिव की। ये एक मैनुअल टाइप का वर्नियर कैलिपर्स है। इसमें इसको हम लोग जॉ कहते हैं। जो दो बने हुए हैं ये जॉ कहलाते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजर करना होता है इस प्रकार से इसको हम इसके बीच में फंसा देते हैं। इसमें दो स्केल हमको नजर आती है। ये होती है मेन स्केल, ये होती है हमारी वर्नियर स्केल। मेन स्केल में भी ऊपर जो रीडिंग होती है वो इंच में होती है और नीचे की जो रीडिंग लिखी होती है वो mm में होती है। उसी प्रकार से वर्नियर स्केल भी होती है, जो ऊपर साइड वो इंच में होगी और नीचे साइड की वर्नियर में जो रीडिंग होती है वो मिलीमीटर में होती है। इसके बाद अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की डेप्थ मेजर करना है तो यहाँ इसके माध्यम से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट की डेप्थ मेजर कर सकते हैं। हमें इसको यहाँ पर इस प्रकार से मूवमेंट करा के किसी भी ऑब्जेक्ट को हम एडजस्ट कर सकते हैं। किसी प्रकार से छोटे या बड़े ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का इंटरनली डायमीटर या डेप्थ ज्ञात करना है हमको तो हम लोग इस ऊपर वाले पार्ट का उपयोग करते हैं। और इसकी जो लिस्ट काउंट होता है मैंने बता दिया 0.02 mm होता है। हाँ, नेक्स्ट है हमारा बायोमेट्रिक थर्मोमीटर। बायोमेट्रिक थर्मोमीटर इंडस्ट्री में मेटल के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। किसी भी इंडस्ट्री में लोकल टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। बेसिकली ये दो प्रकार के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। फर्स्ट ये कि जब किसी भी मेटल को हम लोग टेम्परेचर चेंज होता है तो या तो वो थोड़ा सा
उसमें चेंजेस आते हैं, या तो वो एक्सपांड करेगा या कॉन्ट्रैक्ट करेगा। टेम्परेचर चेंजेस होने के साथ मेटल एक्सपांड करता है या कॉन्ट्रैक्ट करता है। और दूसरा प्रिंसिपल ये है इसमें कि टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है इज नॉट सेम फॉर ऑल मेटल। जो टेम्परेचर कोफिशिएंट जो कि अल्फा हम लोग जिससे डिनोट करते हैं वो अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग होता है। कुछ दो टाइप के ये दो टाइप के बायोमेटल थर्मोमीटर हैं, एक है हेलिकल टाइप, एक है स्पाइरल टाइप। हेलिकल इसमें जो कि जैसे दिख रहा है ये बल्ब है, इसके अंदर बायोमेटिकल हेक्स लगे हुए हैं, ये पॉइंटर इंडिकेटर, इसके जितना भी इस अंदर मेटल का टेम्परेचर है वो हमको टेम्परेचर स्केल पर रीडिंग दिखाता है। उसी प्रकार से ये स्पाइरल टाइप बायोमेट्रिक थर्मोमीटर है। इसमें जो इस प्रकार के स्ट्रक्चर का अगर हमको टेम्परेचर मेजर करना होगा तो यहाँ पर पॉइंटर लगा होता है, ये टेम्परेचर स्केल होती है, इसके माध्यम से जो भी इसका टेम्परेचर है यहाँ पर हम उसको रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑप्टिकल पायरोमीटर। ऑप्टिकल पायरोमीटर एक ऐसा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज किया जाता है नॉन कॉन्टैक्टिंग टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। जैसे जो प्लांट वगैरह में स्टील का मैन्युफैक्चरिंग होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग रेलवे में जो पटरी का मेजर, स्टील के जितने भी बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं उस स्टील के प्रोडक्शन के टाइम पर उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, 1000-2000 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा होता है। तो वहाँ पर उस प्रकार के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट को उसके कॉन्टैक्ट तक लेके जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो खराब हो जाएगा इंस्ट्रूमेंट। तो इस प्रकार के जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई भी एक मेटल है, कोई भी मेटल है उसका उस बहुत हाई टेम्परेचर पे है, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा टेम्परेचर पर वो मेटल रखा हुआ है, तो क्या होता है इससे बहुत सारी रेडिएशंस निकलती हैं। तो इस रेडिएशन के हेल्प से ऑप्टिकल पायरोमीटर का यूज़ करके हम मेजरमेंट कर सकते हैं। इसका यूज़ मोस्टली इसीलिए किया जाता है कि जो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जब हमें बहुत हाई टेम्परेचर का मेजरमेंट करना होता है तो हम ऑप्टिकल पायरोमीटर यूज़ करते हैं। और ये एक प्रकार का नॉन कॉन्टैक्टिव डिवाइस है, मतलब कि मेटल का हमें इस एरिया का या इस मेटल का टेम्परेचर मेजरमेंट करना है तो हमें जो हमारा ऑप्टिकल पायरोमीटर है वो इसके कॉन्टैक्ट में रखने की जरूरत नहीं है। ये रेडिएशन के माध्यम से हमें मतलब कितना टेम्परेचर है यहाँ का वो हमें कैलकुलेट करके मिल जाता है। जो ऑप्टिकल पायरोमीटर होता है वो एक प्रकार का इंफ्रारेड रेडिएशन सेंसिटिव सेंसर टाइप का मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है। रेडिएशन का कॉन्सेप्ट को यूज करके इसमें हम टेम्परेचर का मेजरमेंट करते हैं। हाँ, नेक्स्ट है हमारा थर्मोकपल। थर्मोकपल का मेजरमेंट बेसिकली टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए किया जाता है। जो इसका फॉर्मेशन इस प्रकार से होता है कि दो अलग अलग प्रकार के मटेरियल होते हैं, दो अलग अलग मटेरियल को ज्वाइन करके एक दूसरे के एंड को जोड़कर ये फॉर्म किया जाता है। इसका यूज़ टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए किया जाता है। थर्मोकपल कई प्रकार के होते हैं। अगर अच्छी क्वालिटी का थर्मोकपल यूज़ करेंगे तो जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए थर्मोकपल का यूज किया जाता है तो अच्छी क्वालिटी के में ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और हम उसको क्वालिटी अगर कम करेंगे, कॉस्ट कम रहेगा तो उसमें लो क्वालिटी की या कम अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। जो थर्मोकपल प्रोडक्शन के लिए थर्मोकपल यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए जो कॉन्सेप्ट है या प्रिंसिपल है वो वर्क करता है हमारा सीबेक इफेक्ट पे। सीबेक इफेक्ट क्या होता है कि जब दो डिसिमिलर मेटल को हम बोथ एंड से ज्वाइन करते हैं, मान लीजिए कोई जंक्शन है ए और बी, एक है हॉट जंक्शन एक है कोल्ड जंक्शन, दो डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल होते हैं, उन्हें हम ज्वाइन करते हैं अलग अलग टेम्परेचर पे। एक हमारा हॉट जंक्शन है, एक कोल्ड जंक्शन है। हॉट जंक्शन का टेम्परेचर अगर हम लोग 200, 300, 400 या 500 तक अचीव कर लेते हैं, और जो हमारा कोल्ड जंक्शन है उसका टेम्परेचर अगर हम लोग 50, 40, 30 तक रखते हैं, तो उन दो टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होने से, थर्मोकपल के थ्रू उसको जोड़ने से, अलग अलग मटेरियल होने से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। अगर वो टेम्परेचर डिफरेंस हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट करेंगे, अगर हमने टेम्परेचर डिफरेंस 500 से लेके 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट कर लिया तो उतने ज़्यादा अमाउंट में हमको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। अगर हम एग्जांपल की बात करें,
एक सीबेक इफेक्ट के प्रिंसिपल को और थर्मोकपल के यूज को एग्जांपल समझें तो ज़्यादातर अमाउंट में अगर हम सोलर की बात करें, जैसे सोलर एनर्जी है वो बहुत अमाउंट में हमारी वेस्ट होती है, और जो सूर्य से निकलने वाली किरण है वो काफ़ी हाई अमाउंट में रहती है। तो उसके लिए अगर हम एक पैराबोलिक डिस्क बनाएं, पैराबोलिक डिस्क के अंदर अगर हम इस प्रकार से उसको जितनी भी बड़ी सी बड़ी डिस्क लें और डिस्क में अंदर कांच के ग्लास लगा दें और इसका एक सेंटर पॉइंट रिसीवर बनाएं, तो जो सनलाइट होती है, सनलाइट काफ़ी अमाउंट में आती हैं, मतलब हाई रेडिएशन से आती हैं, और अगर उनमें हम ग्लास लगाएंगे तो उसका रेडिएशन और तेज बढ़ जाएगा। तो वो एक पॉइंट पे आके इकट्ठा होंगी। अगर वो इतनी सारी, जितना बड़ा ये पैराबोलिक डिस्क होगा उस, और जितना ही हाई, मतलब जितने ज़्यादा हम इसमें कांच लगा देंगे तो जो एक पॉइंट पे आके हीट इकट्ठा होगी वो कई अमाउंट हीट इकट्ठा होगी। तो हमारा इस प्रकार से ये बन जाता है हॉट जंक्शन। उसी प्रकार से हम एक अलग कोल्ड जंक्शन क्रिएट कर लें, किसी प्रकार से आइस पॉट रख के या इन्वायरमेंट कंडीशन में बहुत ठंडा रख के, तो ये हमारा बन जाता है कोल्ड जंक्शन। अब हॉट जंक्शन और कोल्ड जंक्शन को हम एक दो थर्मोकपल वायर के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं, जिससे ही हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। तो लास्ट स्लाइड में जो हमने देखा कि ये थर्मोकपल वायर है, तो यही है, हॉट जंक्शन और कोल्ड जंक्शन को कनेक्ट करके ये बनाया जाता है। इससे टेम्परेचर मेजरमेंट भी होता है और साथ ही साथ सीबेक इफेक्ट प्रिंसिपल का यूज करके हम इससे इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जितने ज़्यादा अमाउंट में हम टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट करेंगे, जितना बेस्ट क्वालिटी का थर्मोकपल मटेरियल लेंगे, तो उतना ज़्यादा हमारा बढ़ता जाएगा। और उसी जो हमने एक पैराबोलिक डिस्क की बात की, अगर उस पैराबोलिक डिस्क को हम टाइम के साथ वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूवमेंट कराते रहेंगे, जैसे सन की जो सन रेज होती है वो कुछ टाइम के बाद एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक अलग अलग होती जाती है, तो हम उसको सन ट्रैकर के यूज़ करके भी जो इंटेंसिटी है सनलाइट की वो बढ़ा सकते हैं। तो जितना ज़्यादा हम उसमें प्रयास करेंगे, ज़्यादा हमें इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होगी, उसका टेम्परेचर डिफरेंस भी बढ़ता जाएगा। तो ये हुआ थर्मोकपल, जो कि यूज़ किया जाता है टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए। सीबेक इफेक्ट प्रिंसिपल का यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आज की क्लास में ये हुआ मेजरमेंट के बेसिक्स और कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट क्लास में हम और कुछ मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट का एक्सप्लेनेशन करेंगे। ओके, थैंक यू।